क्या आपने कभी अपने जूते चप्पलों के तलों को ध्यान से देखा है? वो एक तरफ से घिसते हैं, कभी एक तरफ ज्यादा घिसे रहते हैं, कभी एक तरफ कम घिसे रहते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा है, एक तरफ बहुत ज्यादा घिसे हैं और एक तरफ बिल्कुल भी नहीं घिसा, तो समझ जाइए आपके घुटने का अलाइनमेंट का बैलेंस बिगड़ रहा है। 90% लोग खड़े होते या चलते समय ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उनके शरीर का पूरा वजन घुटने के एक हिस्से पर ज्यादा पड़ने लगता है। नतीजा घुटना अंदर की तरफ या बाहर की तरफ झुककर घिसने लगता है। डे 4 में हम अगले 10 मिनट में ऐसे 3 अलाइनमेंट योग करेंगे जो आपके घुटने को सही जगह सेट कर देंगे ताकि हड्डियों का घिसना तुरंत से रुक सके। नमस्कार, मैं हूं मुकेश मौर्य, आपका योग साथी। घुटनों के नए जीवन की आज चौथे दिन की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर लोग बहाने बताते हैं कि हमारे पास योग करने के लिए सुविधाएं नहीं हैं, इक्विपमेंट नहीं हैं, जिसके कारण हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज का यह 10 मिनट का योग सेशन 100% इक्विपमेंट फ्री रहेगा, यानी बिना किसी संसाधन के रहेगा। बस एक मैट ले लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आप खड़े हो जाइए। खड़े होकर ताड़ आसन करते हैं। सबसे पहले अपने एड़ियों को मिलाएं और पंजों में 2-3 इंच की गैपिंग रखें और ध्यान रखें विशेष रूप से घुटना आपका सीधा रहे। और श्वास भरते हुए हाथों को ऐसे फंसा लीजिए। श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेचिंग करना है, ऐसे स्ट्रेच कीजिए और धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे अपने पूरे शरीर का वजन पंजों पर डालिए। अपने एड़ियों को धीरे धीरे ऊपर उठा लीजिए। ऐसे कुछ सेकंड रुकिए। 1 2 3 4 5। चलिए रिटर्न आइए, रिलैक्स करिए। जब आप खड़े होते हैं, आपकी गांठें अगर बाहर की तरफ हैं, इधर उधर हैं, तो आपके घुटने घिसेंगे ही। तो खड़े होते समय, चलते समय, बैठते समय विशेष ध्यान दीजिए। चलिए अभ्यास को पुनः दोहराते हैं। इस बार थोड़ा सा बैलेंसिंग और बनाते हैं। 10 राउंड तक रुकते हैं। तो चलिए श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, ऐसे ऐसे तान दीजिए एकदम। एड़िया उठा के रखिए। पूरे शरीर का वजन आपके पंजों पर होना चाहिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। चलिए दोबारा से एक बार और अभ्यास करिए। फिर से सारी क्रिया वही करनी है। हाथों को ऐसे फंसा लीजिए। श्वास भरते ऊपर, हथेली को तान लीजिए। पूरा वजन पंजों पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे धीरे सांस छोड़ती होनी चाहिए। रिलैक्स। अभ्यास 2 को भी हम कर लेते हैं। ऐसे जंघाओं को सही सेट करना है जिससे कटोरियां आपस में खिसके नहीं। जब आपकी यहाँ की मांसपेशियां मजबूत रहती हैं तो आपके घुटने सही जगह रहते हैं और नतीजा यह होता है कि घिसाव ना के बराबर होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले अपनी मुट्ठियों को कसकर बांध लीजिए और सांस भरिए ऐसे।
यहाँ ऐसे दोनों मुट्ठियों को ऐसे रखिए और अपने जंघाओं से इसे दबाव डालिए, अंदर की तरफ दबाइए, ऐसे ऐसे दबा के रखिए कुछ सेकंड तक। रिलैक्स। अभ्यास को फिर से दोहराइए, थोड़ा सा गैपिंग करिए, मुट्ठियों को रखिए, अंदर की तरफ दबाव डालिए, ऐसे दबाइए और दबा के रखे रहिए कुछ सेकंड तक। ये घुटने के अलाइनमेंट को सही करने के लिए बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही सही एक्सरसाइज है। ऐसे दबाइए, रिलैक्स कर दीजिए, फिर से पुनः दोहराइए, ऐसे मुट्ठी बांधिए और यहाँ रखिए। अब सीधे खड़े होइए और पैर के घुटनों मांसपेशियों को अंदर की तरफ दबाव डालिए, दबाइए और दबाइए, थोड़ी ताकत लगा के दबाइए, दबा के रखिए। इससे आपकी कटोरियां अपने स्थान पे बैलेंसिंग के रूप में सही सेट रहेंगी, डिस्टरबेंस नहीं होगा। इन अभ्यासों को आप नियमित करते रहिए। आज के सेशन का आइए तीसरा अभ्यास करते हैं। इसमें सबसे पहले लेट जाइए, सेतु बंधासन कहते हैं इसको। ऐसे पीठ के बल लेट जाइए, लेटने के बाद ऐसे सबसे पहले नॉर्मल लेट जाइए। इसके बाद दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। ऐसे फोल्ड करने के बाद अपने हाथों को अपने पैर की एड़ियों को ऐसे पकड़ लीजिए और बीच से पेट को ऊपर उठा देना है, ऐसे। चलिए सांस भरते हुए ऊपर उठाइए, ऐसे। कंधर आसन और सेतु बंधासन दोनों ही इसे कहा जाता है। कुछ सेकंड तक रुकिए, धीरे धीरे वापस लाइए, रिलैक्स। इस अभ्यास को पुनः दोहराइए। चलिए फिर से सांस भरते हुए ऐसे ऊपर उठाने के बाद सांसों को लॉक कर दीजिए कुछ सेकंड के लिए, ऐसे रोक लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप सांस को नॉर्मल रूप से लेते रहिए, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। रिलैक्स। एक बार और दोहरा लीजिए इस अभ्यास को। ये आपके घुटने को ठीक करने के साथ साथ, उसका अलाइनमेंट ठीक करने के साथ साथ आपके पाचन तंत्र को भी बहुत बढ़िया बना देगा। पेनक्रियाज पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, जो आपके पाचक रसों को बनाने का कार्य करती है। तो चलिए उठाइए ऊपर, फिर से सांस भरते हुए सांस लॉक कर दीजिए। धीरे धीरे वापस आइए सांस छोड़ते हुए, पैरों को फुल फैलाइए, रिलैक्स कीजिए, सांस नाक में लीजिए, बाएं
तरफ ऐसे करवट लेकर धीरे धीरे दाहिने हाथ के सहारे से ले जाइए। बहुत बढ़िया किया आपने। देखा आपने, बिना किसी इक्विपमेंट के आप केवल 10 मिनट के अभ्यास से अपने घुटनों का अलाइनमेंट सही कर सकते हैं। पैरों को फैला लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए इसे। कूल डाउन, एकदम रिलैक्स महसूस हो रहा है। ऐसे रिलैक्स, एकदम बिल्कुल रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री कर दीजिए अपने पैरों को। ऐसे आज के कमेंट बॉक्स में सिर्फ आपको इतना बताना है कि जब आप दबाने वाला अभ्यास कर रहे थे तो उस समय आपके जंघाओं में खिंचाव महसूस हो रहा था या नहीं। कल है डे 5। कल का वीडियो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे घुटनों की सूजन, घुटनों की अंदरूनी जलन और अचानक से तेज दर्द को कम करने वाले योग के बारे में, जिससे आपको मिल सके तुरंत दर्द से राहत। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और अपने मित्रों और परिवार के उन सदस्यों तक शेयर करें जिनको घुटनों के दर्द से रोज परेशान होना पड़ता है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को उसको उनके दर्द से राहत दिलाने में मदद कर दे। तो मिलते हैं कल सुबह फिर से डे 5 में। तो तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।